यह कहानी स्पेन के ला पामा द्वीप पर हुई एक भयावह प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। एक युवती छुट्टियां मनाते समय अपना झुमका समुद्र में खो देती है। उसकी सहेली उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कूद जाती है, लेकिन अचानक समुद्र का पानी उबलने लगता है, नाव टूट जाती है और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद निक, उसकी पत्नी जेनिफर, हिमी और उनके 2 बच्चे छुट्टियां मनाने ला पाल्मा पहुंचते हैं। वे अपने टूटते हुए वैवाहिक संबंध को सुधारने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी बेटी सारा को समुद्र तट पर वहीं झुमके मिलते हैं। उधर वैज्ञानिक मैरी और उसका साथी पहाड़ों की एक गुफा में शोध कर रहे होते हैं। उन्हें गुफा में असामान्य गैसें, मृत चमगादड़ और नई दरारें दिखाई देती हैं। जांच में पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है और समुद्री पानी पहाड़ के अंदर तक पहुंच चुका है। मैरी और उसका साथी आशंका जताते हैं कि ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो सकता है। यदि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर गया तो एक विनाशकारी सुनामी पैदा हो सकती है। लेकिन भूवैज्ञानिक विभाग का निदेशक और स्थानीय मेयर जनता को चेतावनी देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि पहले एक झूठे अलार्म के कारण भारी विवाद हो चुका था। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं। जहरीली गैस निकलने लगती है, धरती कांपने लगती है और ज्वालामुखी के सक्रिय होने के स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। वैज्ञानिक बार बार लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन निर्णय लेने में देरी करता है। इसी बीच सारा अपने परिवार से नाराज होकर अकेले घर लौटने के लिए हवाई अड्डे पहुंच जाती है। वह विमान में चढ़ने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में अपनी मित्र का माफ़ी भरा संदेश मिलने पर वापस लौट आती है। कुछ देर बाद वही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सारा की जान बच जाती है। स्थिति और गंभीर हो जाती है। वैज्ञानिक तुरंत पूरे द्वीप को खाली कराने की सलाह देते हैं, लेकिन मेयर अभी भी सहमत नहीं होता। अंततः ज्वालामुखी राख और जहरीली गैस उगलना शुरू कर देता है। हिम्मी के भाई को सरकार से गुप्त जानकारी मिलती है कि बड़ा खतरा आने वाला है। वह अपने परिवार के लिए टेनरिफ जाने वाली एक फेरी का इंतज़ाम करता है। हिमी और बच्चे फेरी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन निक पीछे छूट जाता है। निक किसी तरह द्वीप से निकलने की कोशिश करता है। एक समय उसे नाव में जगह मिल जाती है, लेकिन वह अपनी सीट एक महिला और उसके छोटे बच्चे को दे देता है। बाद में वह मैरी और उसके भाई से मिलता है। दुर्भाग्य से अपराधियों के साथ हुई झड़प में मैरी का भाई मारा जाता है। निक और मैरी स्पीडबोट लेकर द्वीप से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर हिमी और बच्चे टेनरिफ पहुंच जाते हैं। ज्वालामुखी अंततः पूरी शक्ति से फट पड़ता है। लगभग 78 वर्षों से शांत पड़ा ज्वालामुखी विस्फोट करता है और पहाड़ का एक विशाल हिस्सा समुद्र में गिर जाता है। इसके कारण एक भीषण सुनामी उत्पन्न होती है, जो कई देशों और द्वीपों को तबाह कर देती है। वैज्ञानिक निदेशक और उसका साथी ज्वालामुखी के पास ही रह जाते हैं और संभवतः अपनी जान गंवा देते हैं। टेनरिफ में हिमी, उसका बेटा और सारा अलग अलग हो जाते हैं। जिस विमान में सारा और उसकी मित्र होती है, वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सारा बच जाती है और अपनी मित्र को CPR देकर जीवित कर लेती है। निक और मैरी एक सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। हिमी के भाई ने विशेषज्ञों की मदद से सबसे सुरक्षित स्थान का पता लगाया था और लोगों को उसकी जानकारी देकर हजारों जानें बचा ली थीं। आपदा के बाद निक को लगता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है, लेकिन अंत में एक बचाव हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारा, हिमी, उनका बेटा और निक फिर से मिल जाते हैं। पूरा परिवार जीवित बच जाता है। हालांकि मैरी अपने भाई को खो चुकी होती है। परिवार के पुनर्मिलन की खुशी के बीच वह अपने नुकसान का दुख चुपचाप सहती है। कहानी का अंत परिवार के पुनर्मिलन और इस संदेश के साथ होता है कि प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनियों को समय रहते गंभीरता से लेना कितना आवश्यक है।